जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और चैत्र नवरात्र शुरू हो गए हैं कल से, तो माता रानी की कृपा आप सभी पर खूब भर भर के बरसे और आप सभी लोग स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, खुश रहें। यही मेरी मनोकामना है। और आज ना मेरे दिन की शुरुआत, आज चैत्र नवरात्र के दूसरा दिन स्टार्ट हो गया था, तो मुझे बहुत जल्दी जल्दी यहाँ पे काम करना था। तो मैंने सुबह उठ के सब्जी वगैरह, आज भाजी बना दी और रोटी बना रही हूँ अभी। रोटी बनाने के बाद ना फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत काम किए जल्दी जल्दी, और उठ के फिर मुझे पढ़ाई भी करनी थी, क्योंकि मेरी पिछले हफ्ते जो था, ये कैलेंडर के कारण थोड़ा सा मेरा डिस्टर्बेंस हो गया था पढ़ाई में। लेकिन अब मैं पूरी मोटिवेशन के साथ फिर से पढ़ाई कर रही हूँ। और मेरी सब्सक्राइबर ने मुझे बोला था कि मेरी सब्सक्राइबर जो हैं वो मुझे बोल रही हैं कि दीदी बाल संरक्षण और बाल देखभाल और संरक्षण के नोट्स आप प्लीज़ अपलोड कर दीजिए। तो मैंने आज उन्हीं की डिमांड पे आज पार्ट 4 लेके आई हूँ, बाल देखभाल और संरक्षण का। तो इस क्लिप के लास्ट में ना मैंने उसे ऐड कर दिया है। और आप लोगों को मैं एक बात और बता दूं कि प्लीज़ आप लोग ना पढ़ाई करते रहिए और नोट्स ना जल्दी से बना लीजिए, ताकि आप लोग का रिवीजन भी हो सके और आप लोग अच्छे मार्क्स से भी पास हो पाएँ। हमें जीत की तैयारी ना ऐसे करनी है कि जब हमारे पास हम एग्ज़ाम सेंटर में एग्ज़ाम देने जाएँ ना, तो हम वहाँ से जब निकलें ना, तो हमें ये पता हो कि हमने इस तरीके से एग्ज़ाम की तैयारी की है कि जॉइनिंग लेटर तो हमारा अब आना ही है, आना है। इस तरीके से आपको अपने एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। ऐसा सोच लीजिए कि हम किसी युद्ध में युद्ध लड़ रहे हैं, युद्ध क्षेत्र में हैं और उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और इसी तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन जारी रखनी है। प्लीज़ कंटिन्यू करिए अपनी प्रिपरेशन को और आगे बढ़ते रहिए। जहाँ तक की बात है एमपी महिला पर्यवेक्षक की वैकेंसी और कैलेंडर, तो वो तो अभी माइंड से हटा ही दीजिए और उसे भूल जाइए और सोचिए कि हमने 1 साल अभी प्रिपरेशन में लगाया है, तो उसका फल तो हमें कहीं न कहीं तो मिलेगा ही मिलेगा। तो आप लोग इसी थॉट के साथ आगे बढ़ते रहिए, अपने आप को मोटिवेटेड रखिए और प्लीज़ अपने आप को इतना वो मत होने दीजिए कि नहीं आज हम नहीं पढ़ना, और कोई भी दिन आपका मतलब खाली मत जाने दीजिए। एमसीक्यूज़ लगाइए और सॉल्व करते रहिए एमसीक्यूज़ को, क्योंकि एमसीक्यूज़ ना हमारी बहुत हेल्प करते हैं। जैसे आज हमने एक टॉपिक पढ़ा ना, टॉपिक पढ़ने के बाद हमारा, अगर हमने उस टॉपिक के एमसीक्यूज़ लगाए ना, तो वो बहुत हेल्पफुल हो जाते हैं। तो मेरे साथ भी मैं वही कर रही हूँ। जैसे आज मैंने बाल संरक्षण देखभाल के नोट्स प्रिपेयर किए, उसके तुरंत बाद ना सर ने जो थे एमसीक्यूज़ वगैरह मुझे, मतलब हम लोग को दे देते हैं, तो हमने ना उससे देख के एमसीक्यूज़ वगैरह लगाए। और मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि जब एमसीक्यूज़ बनने लगे ना, तो मुझे लगा कि हाँ, मैंने आज पढ़ाई की है। तो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो मस्ट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप जितनी बार रिवाइज़ कर सकें, जितनी बार आप उनको सॉल्व कर सकें, प्लीज़ करिएगा। वो हमारी तो सफलता की पहली सीढ़ी है, पहली कुंजी है कहना चाहिए। तो उसे प्लीज़ तैयार करिए और आगे भी इसी तरीके से मैं ब्लॉग अपलोड करती। संस्थागत सेवाएँ, जहाँ पर प्लानिंग के साथ कोई स्थान होगा और वहाँ कार्य करेगा जहाँ बाल संरक्षण होगा। तो यहाँ पे पहला जो संस्थागत सेवाएँ हैं वो हैं, पहले शिशुगृह। शिशुगृह जो है मुख्य रूप से जन्म से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों को जो लालन-पालन पोषण प्रदान किया जाता है उनके लिए होता है। एमपी में 34 शिशुगृह कार्यशील हैं। फिर सेकंड आएगा बाल गृह। बाल गृह जो है मुख्य रूप से 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के बालक होते हैं। कौन से बालक होते हैं? तो ऐसे बालक होते हैं जो निःशक्त होते हैं, अनाथ होते हैं, बेसहारा होते हैं, माता-पिता जो बच्चे की परवरिश करने में सक्षम नहीं होते हैं। तो ऐसे बालकों को शिक्षा, आवास, पोषण, स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की जाएगी। एमपी में टोटल 58 बाल गृह संचालित हैं। इसके बाद आता है खुला आश्रय गृह। खुला आश्रय गृह जो है वो मुख्य रूप से 18 वर्ष तक के बालकों के लिए है, जो भिक्षावृत्ति करते हैं, सड़कों पर अनाथ रूप से घूमते हैं। इनको प्रशिक्षण प्लस शिक्षण प्लस आवास प्लस पोषण स्वास्थ्य की सुविधा प्रदान की जाएगी। एमपी में टोटल 11 खुले आश्रय गृह हैं। फिर है पश्चावर्ती गृह। पश्चावर्ती गृह जो है, जो बालक बाल गृह अथवा खुला आश्रय गृह से 18 वर्ष पश्चात बाहर निकले हैं, उनको समाज में रीस्टेबल यानी पुनर्वासित किया जाता है। 18 से लेकर 21 वर्ष तक व्यावसायिक प्रशिक्षण, पुनर्वास आदि के लिए रखा जाता है। इसे पश्चातवर्ती गृह कहा जाता है। एमपी में 2 पश्चातवर्ती गृह हैं। संप्रेक्षण गृह, पाँचवा आएगा संप्रेक्षण गृह,
ऑब्जर्वेशन होम। किशोर या बाल अपराधी जिनको अभी जमानत नहीं मिली है, उनको निगरानी के लिए ऑब्जर्वेशन सेंटर में रखा जाता है। कैदियों के साथ इन्हें नहीं रखते हैं। इसके बाद आता है हमारा, इसी में आता है आगे, इन्हें सामान्य बालकों की भांति सुविधा प्रदान की जाती है। फिर लगभग 18 संप्रेक्षण गृह संचालित है हमारे इधर पे। फिर छठवां आता है विशेष गृह, स्पेसिफिक होम, किशोर सुधार बंदी गृह, जिसे पोस्टल संस्था भी कहते हैं। 18 वर्ष का किशोर होता है, बाल बोर्ड द्वारा किसी जुर्म में दोषी करार दे दिया जाता है, तब उसे किशोर सुधार गृह में रखा जाता है। आम कैदियों के साथ नहीं रखा जाता है। मध्य प्रदेश में 3 विशेष गृह संचालित हैं। लड़कों के लिए अलग होता है, लड़कियों के लिए अलग होता है। गैर संस्थागत सेवाएं, इसमें पहला है दत्तक गृह, अडॉप्ट चाइल्ड, बच्चा गोद लेना है। तो 34 एजेंसियां कार्यशील हैं। अनाथ बेसहारा बच्चों को यदि कोई अभिभावक गोद लेना चाहते हैं तो उसको सारी कानूनी प्रक्रिया के तहत गोद ले लिया जाता है, लिया भी जाता है और गोद दिया भी जाता है। तो इसमें दत्तक गृह जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला यहाँ पे जन्म से 6 वर्ष तक, दूसरा है 6 से 18 वर्ष तक और तीसरा है असमर्थ। तो जन्म से 6 वर्ष में आएगा दीर्घकालीन पालन पोषण। जिन्हें भी गोद लिया जाता है, जो जन्म से 6 वर्ष तक के बच्चों को गोद दिया जाता है, गोद लिया जाता है, तो उन्हें क्या होता है, ज़िंदगी भर का जितना भी समय के लिए उन्होंने गोद लिया भी है, मतलब पूरी ज़िंदगी के लिए गोद लेते, तो उनका दीर्घकालीन पालन पोषण उनके जो जिन्होंने उसको गोद लिया उनके द्वारा किया जाता है। सेकेंड होते हैं 6 से 18 वर्ष तक के। तो इसमें दो संस्थाएं काम करती है, एक संस्थाएं और एक व्यक्तिगत होता है। और तीसरा है इसमें असमर्थ। तो संस्थाएं कैसी होती हैं, जो संस्थाएं रहती है वो प्रयोजन कार्यक्रम द्वारा तैयार की जाती हैं, है ना। तो ये होता है शासन द्वारा 18 वर्ष तक जो है 2,000 रुपये प्रति माह दिया जाता है, जो संस्थाएं चलाती उनके द्वारा इन बच्चों को। और व्यक्तिगत अगर लिया जाता है तो कोई भी समाज सेवी 18 से 21 वर्ष तक 2,000 रुपये प्रति माह उन्हें देता है। तो इसमें तीसरा आ जाता है असमर्थ। असमर्थ वो होंगे जिनके अभिभावक उनके बच्चों को पालन पोषण करने में सक्षम नहीं होते हैं, तो उनके माता पिता को गवर्नमेंट के द्वारा, जो भी है, माता पिता को 2,000 रुपये प्रति माह सहायता दी जाती है सरकार के पास आवेदन करने के बाद। फिर आता है इसमें चाइल्ड लाइन की, जो मतलब हेल्पलाइन नंबर्स जो सेवाएं हैं वो यहाँ पे दी गई हैं। चाइल्ड लाइन सेवा 1098, पुलिस हेल्पलाइन 100, सीएम हेल्पलाइन 181, एम्बुलेंस हेल्पलाइन 108, महिला हेल्पलाइन 1090, पीएम केयर्स स्कीम। पीएम केयर्स स्कीम कोविड-19 के समय चलाई गई थी। ऐसे बालक जिनके अभिभावक कोविड के कारण नहीं रहे, 29 मई 2021 को स्टार्ट की गई थी। और बालक को निःशुल्क शिक्षा, 5 लाख तक का इलाज, ये आयुष्मान कार्ड के तहत। और जब बच्चा 23 वर्ष की समाप्ति पर होगा, तब उसे 10 लाख की आर्थिक सहायता मिलेगी। फिर है जवाहर बाल भवन। जवाहर बाल भवन जो है जुलाई 1987 में प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य 5 से 16 वर्ष के बच्चों की अभिवृत्ति, कौशल, रचनात्मकता, बहिर्मुखता प्रदान करने के लिए उचित वातावरण व स्थान प्रदान करना। इसके बाद यहाँ पे इसी में आगे है, शिक्षा मंत्रालय से जुड़ा हुआ है, 6 संभागों में एमपी में स्थापित है और 2007 से प्रारंभ है 6 संभागों में। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, प्रारंभ इसका हुआ था 2006 से 2007 में। स्कूल से संबंधित योजना है, स्कूल शिक्षा प्लस आवास प्लस सुरक्षा प्लस कौशल की सुविधा यहाँ पे प्रदान की जाती है। 75% जो बालिकाएं होती हैं वो SC प्लस ST प्लस OBC और प्लस अल्पसंख्यक वर्ग की होती हैं। 25% बालिकाएं जो होती है वो BPL कार्ड धारक होती हैं। अब लास्ट टाइम ये केयर फाउंडेशन से क्वेश्चन किया गया था, तो ये मोस्ट IMP है। कोऑपरेटिव असिस्टेंस एंड केयर फाउंडेशन, कोऑपरेटिव असिस्टेंस एंड रिलीफ एवरीवेयर वर्तमान नाम, और पूर्व नाम इसका है कोऑपरेटिव अमेरिकन रेमिटेंस टू यूरोप। यह एक अंतर्राष्ट्रीय और गैर शासकीय संगठन है, लाभ के लिए नहीं सेवा के लिए कार्य करता है। स्थापना इसकी हुई थी 1945 में USA में। फिर यहाँ आता है इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर। इसकी स्थापना 1953 में भारत में हुई थी, जो कि न्यू दिल्ली में ही है, और ये एक NGO है, गैर शासकीय है। स्माइल फाउंडेशन की स्थापना 2002 में हुई थी, मुख्यालय है न्यू दिल्ली, और ये भी गैर शासकीय संगठन है। फिर चाइल्ड राइट एंड यू, स्थापना 1979 में हुई थी, मुख्यालय है मुंबई में। और SOS चिल्ड्रन विलेज, सोशल रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी, बालकों के लिए विलेज बालगृह का निर्माण करता है। स्थापना हुई थी 1949 में, जो कि ऑस्ट्रिया में।
भारत में 1964 से कार्य करता है। एक नोट है इसमें कि जो कैलाश सत्यार्थी हैं वो एमपी विदिशा ज़िले से हैं। इनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था शांति के लिए, मलाला यूसुफ़जई के साथ प्राप्त हुआ था। इन्हें बचपन बचाओ आंदोलन के लिए जाना जाता है। फिर एक है रेड क्रॉस, तो रेड क्रॉस जो है स्थापना हुई थी 1963 में। मुख्यालय इसका जिनेवा स्विट्ज़रलैंड है और हेनरी ड्यूरेंट ने स्थापना की थी। 3 बार नोबेल पुरस्कार शांति का। 8 मई में रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है।